जय माता दी, जय मां कामाख्या। सभी प्रशिक्षणार्थी आ चुके हैं। अब जहां तक बताया गया था उससे आगे का ज्ञान आपको दिया जाएगा। तो जहां पे छोड़ा था, हमने कहा था कि उपासना में कौन कौन सी चीज सहायक होती है। जैसे कि मधुर वाणी, वाणी में मधुरता आना चाहिए। एक साधक या साधना करने वाला जो मनुष्य होता है, उसकी वाणी में क्रोध नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। एक बच्चे के माफिक आपको रहना है तो उसमें वाणी में मधुरता होना चाहिए। आपको बाहरी शुद्धता और आंतरिक शुद्धता दोनों आपकी होना चाहिए। अब आंतरिक शुद्धता के अंतर्गत आता है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन में विचार स्वस्थ होना चाहिए, सात्विक भोजन खाना है, वाणी में मधुरता होना है, सत्य वचन बोलना है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, सुख भोग जो होता है उसके ऊपर संयम रखना है। ये ही आत्मिक आनंद को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी चीज है जो आपकी साधना में मदद करेगी आपको। वह है आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम अवश्य पूरा होगा और उसके लिए मैं जी जान लगा जाऊंगा। पूरा विश्वास होना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए। कोई भी साधना करो उसके पहले आपको संकल्प लेना है और अभ्यास भी रोज करना चाहिए। यानी सर्वप्रथम सृष्टि की संचालक शक्ति और उसके स्वरूप पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सृष्टि की संचालक शक्ति यानी शिव, परमपिता परमात्मा और मां जगत जननी और अपने इष्ट, इन तीनों पर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हां ईश्वर होता है और आस्तिकता होना चाहिए, नास्तिकता ना हो। आधे आस्तिक आधे नास्तिक भी मत रहिए। यह मान करके चलो कि ईश्वर होता ही है, यह मान करके आपको साधना करना है। और लगन होना चाहिए। यानी कि 24 घंटे में पहले घर पे आप यदि 12-12 घंटे सोते रहे तो अब आपको सिर्फ 5 या 6 घंटे सोना है, केवल रेस्ट। बाकी समय ईश्वर में लीन रहना है। यानी साधना काल में भोजन कम करना है, साधना काल में आपको जमीन पर सोना है, साधना काल में आपको टीवी नहीं देखना है, साधना काल में आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है और साधना काल में आपको अन्न का त्याग भी करना है और साधना काल में भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना है और जिसकी साधना कर रहे उसके बारे में किताबों का पढ़ना, यह सब काम करना होगा आपको। इसको लगन बोलते हैं। तो यह सब काम करने के लिए आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 घंटे सोना है बस। 24 घंटे में से 6 घंटे सोने के बाद में 18 घंटे आपको सिर्फ भगवान में ही लीन रहना है। मंत्र जाप करने में रहना है, याद करने में रहना है, आपको किताबें पढ़ना है, स्तुतियों का गान करना है, हवन करना है, जप करना है, तप करना है।
और ये सब चीज धीरे धीरे अभ्यास से ही प्राप्त होगी, और इसके लिए लगन होना चाहिए। तो इसलिए साधना क्यों करते हैं? केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हमारी इस आत्मा की उन्नति के लिए। यानी ईश्वर की खोज हो जाती है साधना करने से, यदि विधि विधान से कर ली तो। और आज के जमाने में हम सबको देख रहे हैं, आपको भी देखा, जो यहां पे आए हुए हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं साधना कैसे करें, और 21 दिन की साधना आपकी कराई जाएगी। तो आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, और इस क्रियाकलाप ने मनुष्य को पशुवत बना दिया कि सवेरे उठो, नहाओ धो, ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, ऑफिस पहुंच जाओ, दिन भर ऑफिस में घोड़े की तरह जुते रहो, शाम को आकर के थक करके सो जाओ, सवेरे फिर उठ जाओ। ये तो पशुव्रत व्यक्ति का काम हो गया। इसमें भगवान का नाम कहां आया? तो आपके मन में मानसिक शांति है ही नहीं, और परिवार में भी मानसिक शांति नहीं, परिवार में भी आपस में मधुर संबंध नहीं, आपस में भाईचारा नहीं, और इन सब का एकमात्र कारण है भौतिक सुख और भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागना, और पैसे, हाय पैसे के पीछे अंधे पड़ गए हो आप। तो तन, शरीर में, मन में सभी क्लेश और संताप है, आपके कष्ट है, परेशानी है, दुख है, समाज में हिंसा है, अनाचार है, यह सब क्या है? ये सब धन प्राप्ति की वजह से गलत काम हो रहे हैं। बुद्धिहीन हो गए हैं मनुष्य, और मनुष्य जितना ज्यादा दौड़ रहा है उतना वह विनाश की ओर जा रहा है। इसलिए आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा आपके पीछे आएगा, और भगवान जितना दे उसमें ही संतुष्ट रहिए, क्योंकि संतोष और आनंद से बढ़ के कोई भी धन नहीं है। और इन सब से बचने के लिए आपको भगवान की आराधना करना है, साधना करना है, और ईश्वर की आराधना किसी भी स्वरूप में की जा सकती, किसी भी रूप में कर सकती, किसी भी अवतार के रूप में कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता की कर सकते हैं उपासना। उपासना करने से ज्ञान का विकास होगा, आत्मा का विकास होगा, आप माया रहित हो जाओगे, ज्ञान शक्ति विकसित हो जाएगी, क्रिया शक्ति विकसित हो जाएगी आपकी, और भगवत सानिध्य प्राप्त होता है। और इस कलयुग में यदि आपको ईश्वर की आराधना मिल जाए तो उससे बढ़ के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो अपने इस अंतःकरण में शुद्धि होना चाहिए, और अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और जब ऐसा हो जाता है तो उपासक को अपनी सारी परेशानी भगवान को सौंप देना चाहिए, अपनी रक्षा का भार भी भगवान पर छोड़ देना चाहिए, और परमात्मा के सिर के ऊपर डाल दो। अपनी जितने भी तनाव है, जितनी भी परेशानी है, जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, ये सब चीज उनको दे दो, और आप अलौकिक शांति प्राप्त करो, मानसिक संतुष्टि प्राप्त करो। और ये उपासक को प्राप्त होती है साधना करने पर। इसलिए ईश्वर को हमेशा याद करते रहो, वो दया का सागर है, उनका नाम रटते रहो, वह सार्वभौमिक है, हर जगह है। मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि इस माला से जप करना, यह आवश्यक नहीं है साधना काल में,
क्योंकि आपका मन जो है सिर्फ माला घुमाने में ही लग जाएगा। तो माला नहीं जपना है, माला की थैली गले में लटका के नहीं घूमना है। आसन का भी मैं प्रतिबंध नहीं रख रहा हूं कि आपको लाल आसन नहीं लेना है, काला आसन नहीं लेना है, ऊनी आसन नहीं लेना है या कुछ का ही आसन लेना है। और न ही मैं दिशा का प्रतिबंध आपके ऊपर रख रहा हूं। यदि आप उपासना करना चाह रहे हो, साधना करना चाहते हो, तो भगवान जिसको आप चाहते हो वो सर्वत्र व्याप्त है, हर सांस में आपके साथ में है, हर दिशा में वो आपके साथ में, हर कण कण में आपके साथ में है। इसलिए ईश्वर को याद करने के लिए कोई माला की आवश्यकता नहीं है, कोई आसन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपकी आत्मा अंतकरण शुद्ध होने की आवश्यकता है और आपको त्याग करने की आवश्यकता है, तपस्या की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर से आपको अलौकिक सिद्धियां अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रोजाना स्तुति तो करना ही करना है अपने इष्ट देवता की, जिसकी साधना करना है। कम से कम 1 घंटे तक आपको स्तुति बोलना है। यदि उपासना और साधना दोनों कर रहे हो तो 1 घंटे तक रोजाना स्तुति बोलें, वंदना बोलें उनकी। आधा घंटा तक उनकी पूजन करो, उनका अभिषेक करो, षोडश उपचार पूजन करो। आपको सब सामग्री दे दी जाएगी षोडश उपचार पूजा की। एक पूजा की थाली आपको मिलेगी, उस थाली में पूजा का सब सामान आपके पास होगा। पूजा कैसे करना है 2-3 दिन तक हमारे विद्वान पंडित जी जो हैं वो आपको बताएंगे कि अपने इष्ट देवता की पूजा कैसे करें। फिर बस अब आपको अपने भगवान को रिझाना है, प्रसन्न करना है। जैसे हम देखते पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर में मन लग जाता है हर मनुष्य का, क्योंकि वो खेल तमाशा है और सांसारिक कर्म है। अभी टीवी देखने बैठा तो आपका मन लग जाएगा, टीवी देखने में 2 घंटे तक देखते रहोगे और याद भी रहेगा, तुरंत मन लग जाता है इन सांसारिक चीजों में। परंतु उपासना में, भजन में, पूजन में, कीर्तन करने में आपको कुछ दिनों में एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक उपासना की ही नहीं, साधना आपने करी ही नहीं। तो जब तक मन नहीं जमता आपका चित्त चंचल बना रहेगा और कई बार तो आपको उकताहट भी आ सकती है, आपको घबराहट हो सकती, बेचैनी हो सकती है कि मैं कहां करके फंस गया, घबराहट भी हो सकती है। तो यदि किसी मनुष्य को, आप जो आए हुए हो प्रशिक्षण लेने के लिए, यदि किसी को इस प्रकार की अवस्था हो तो मेरे पास आ जाना, मैं उसको झाड़ भी दूंगा और कुछ मन लगे इसकी कुछ टेबलेट होती है, कुछ दवाइयां हैं, वो दवाई भी मैं आपको दूंगा। मन स्थिर करने की दवाई होती है, मन को शुद्ध करने की दवाई होती है, तन को शुद्ध करने की दवाइयां होती हैं। हमारे इसमें पंच पल्लव कहा जाता है, पंचवटी कहा जाता है। 9 रात्रि में 9 देवियां होती, उन 9 देवियों की अपनी जड़ी बूटी होती है। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह की अपनी जड़ी बूटी होती है। तो ये जड़ी बूटियां क्यों बनाई गई? ये इसीलिए ही बनाई गई कि यदि किसी मनुष्य का मन मन में, भगवान के भजन में, भगवान के तप में नहीं लगता हो, उच्चाटन हो गया हो, तो कुछ जड़ी बूटियों का सेवन करा के, उनका अर्क पिला के, उनको उबाल करके, उनका रस पिला के उसके मन को शुद्ध किया जाता है, उसके आंतरिक शक्ति को शुद्ध करते हैं। जो मन में कलुषता आ गई, मन में दोष आ गया, मन में विकार आ गया, शरीर में बदबू आने लग गई, बार बार हमें गंदे सपने आते हैं, आंखें बंद करने पर गंदी चीज ही नजर आती हो, तो उसके लिए दवाइयां होती, वो दवाइयां हमसे प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू में जो पहली बार साधना कर रहे हैं उनके मन में मन नहीं लगेगा, चित्त चंचल बना रहेगा, उकताहट आएगी, घबराहट आएगी, बेचैनी हो सकती है। परंतु ये कुछ दिन ही रहेगी, जब हम दवाई देंगे तो ठीक हो जाओगे और धीरे धीरे आपका मन लगेगा, क्योंकि आप एक ऐसे वातावरण में आ गए हो जहां पर सिर्फ पूजा पाठ और धर्म के अलावा दूसरा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है।
3-4 मंदिर हैं यहां पर, जिसके चाहे उसकी सेवा करो, गुणगान करिए, जप तप करिए, पीपल का वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके ध्यान लगाइए, योग करिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, तो आपका मन अवश्य लगेगा। अब इसका मैं एक उदाहरण दे दूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो पहली बार साधना कर रहे हैं उनके लिए है ये उदाहरण, और जो पहले 1-2 बार कर चुके पर सफलता नहीं मिली, वो मेरे से व्यक्तिगत तौर से आकर के मिल लें। शाम को आधे घंटे का समय दिया जाएगा सबके लिए। जितने भी प्रशिक्षणार्थी आए हैं सब आधा घंटा मेरे से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और अपनी समस्या या परेशानी हो तो मुझे कह सकते हो। तो एक उदाहरण उनके लिए दे रहा हूं जो पहली बार आए हैं साधना करने के लिए, कि शुरू में एक बालक जब स्कूल जाता है, पहली बार स्कूल जाता है तो बहुत रोता है, दूसरे दिन भी रोता है, तीसरे दिन भी रोता है, फिर उसको समझ में आ जाता है कि मुझे रोज इस समय तैयार होकर के ड्रेस पहन करके मुझे स्कूल में आना ही आना है और मुझे पढ़ना ही है। और भी मेरे जैसे बहुत सारे बालक हैं यहां पर, वो ये देख लेता है मेरी उम्र के हैं, मेरे से छोटे छोटे ही हैं, तो धीरे धीरे उसका मन स्कूल में लगने लगता है। और फिर कभी कभी तो वो कहता मुझे स्कूल जाना ही जाना, संडे हो तो भी जाएगा, तो भी कहेगा मुझे स्कूल जाना है, मुझे दोस्त से मिलना है, वहां मैडम अच्छी है, तो मन उसका लगने लगता है, मन रम जाता है। इसी प्रकार आपके साथ भी होगा कि शुरू में मन नहीं लगेगा, रोने को मन करेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मन पवित्र होगा, शरीर पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी, आपका मन लगने लगेगा। और दूसरा उदाहरण भी आपको दे दूं कि एक जब नई दुल्हन अपने ससुराल में जाती है तो उसे भी घबराहट होती है, कहां पे हाथ लगाना, कहां पे हाथ नहीं लगाना, मुझे क्या काम करना, कहां क्या सामान रखा है। एक व्यक्ति बताने वाला उसको चाहिए कहीं गलती तो नहीं हो जाए, सासू मां डांट तो नहीं देगी, पतिदेव चिल्ला तो नहीं देंगे, उसके मन में घबराहट होती है। परंतु धीरे धीरे पति का घर ही वो अपना घर मान लेती है और फिर उसी में मन लगने लगता है, फिर वो अपने मायके नहीं जाती है, फिर वो पति छोड़ ही नहीं सकती, बल्कि उसे वहां पूर्ण आनंद भी मिलने लगता है और परमानंद भी मिलने लगता है। तो यही हाल एक साधक का और ईश्वर का होता है। तो शुरू में आपको घबराहट हो सकती है, तो घबराए नहीं, मेरे पास आके बात कर सकते हैं। और यही स्थिति आराधना, उपासना और साधना में और भगवान भक्ति में है। तो प्रारंभ में कुछ दिनों तक आराधना उपासना में मन नहीं लगेगा, परंतु कुछ समय बाद उपासना में अपने आप ऑटोमेटिकली मन लगने लगेगा और सच्चा आनंद प्राप्त होने लगेगा आपको। और फिर भी मन नहीं लगे तो तेज तेज आवाज में उनकी स्तुति गाना चाहिए, उनके सामने रोना चाहिए, बार बार गिड़गिड़ाना चाहिए कि मैं पापी हूं, मुझे माफ करो, गिड़गिड़ाना चाहिए। और मैं मूर्ख हूं ऐसा बोलना चाहिए, मैं अनाड़ी हूं, हे ईश्वर मेरे पर कृपा करो, अपने चरणों में मेरे को स्थान दो, हमें भक्ति प्रदान करो। ऐसा बार बार बोलना पड़ेगा आपको, प्रार्थना करना पड़ेगा। यदि पिछले जन्म में यदि आप पापी मनुष्य रहे हैं तो। और एक समय ऐसा आता है कि जब मनुष्य को आवाज परमपिता परमात्मा जरूर मानता है, सुन लेता है, और पिता के समक्ष पुत्र कुछ भी मांग सकता है। और फिर हम जो हमें जिनको इष्ट बना रहे हैं वो मां भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, देवी देवता हो सकता है, तो हम तो प्रेम की भिक्षा मांग रहे हैं, उनसे कोई धन दौलत थोड़ी मांग रहे हैं कि हमें आपकी भक्ति चाहिए, बस इसलिए हम आपकी साधना करना चाह रहे हैं। तो उसमें काई की शर्म? यदि आपको कोई गाना अच्छा लग रहा हो तो मनुष्य को नाचना भी चाहिए, उसमें काई की झिझक? अरे भगवान के लिए तो नाच रहे हैं, ईश्वर के लिए तो नाच रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही तो नाच रहे हैं। यदि हमें उसमें आनंद आता है नाचने में, यदि हमें रास खेलने में आनंद आता है, यदि हमें डांडिया खेलने में आनंद आता है, तो हम संगीत लगा करके डांडिया भी खेलेंगे। तो भगवान से क्या मांगना है आपको कि हे प्रभु हमें प्रेम दे दो, दया दे दो और भक्ति भाव की भिक्षा दे दो।
तो आपकी साधना में सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अब आप सभी से मेरा निवेदन है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से सुनिएगा और अपने दिल दिमाग को हृदय में उतार लेना, क्योंकि आप साधना करने आए हो, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो, भगवान से मिलने के लिए आए हो, भगवान को आत्मसात करने के लिए आए हो, अपनी शरीर के अंदर की जो आत्मा है उसे उस परमात्मा से मुलाकात करवाना है। तो उपासना और साधना और तपस्या ये हमेशा एकांत में करना चाहिए। पहली बात, एकांत का मतलब जैसे आप यहां पे आश्रम पे आए हैं तो ये एकांत स्थल है। अब आपके अलावा यहां पे कोई नहीं आएगा, कोई स्त्री नहीं आएगी, कोई बच्चा नहीं आएगा, आप सब साधक हैं, आप सब ऋषि मुनि हैं, ये मान के चल लो। आपको मौन व्रत भी रखना है, सिर्फ पूजा पाठ और देवी देवता से संबंधित आपको बात करना है, कोई घर की बातचीत नहीं करना, कोई घर पे क्लेश हो, अशांति हो, उसकी बातचीत नहीं करना, आपकी क्या समस्या है, क्या पीड़ा है, वो भी बात मत करिए। तो आपको एकांत चाहिए, साधना करने के लिए एकांत होना चाहिए, प्रकृति से जुड़े हुए होना चाहिए। तो आप प्रकृति से जुड़े हुए हो, और जो आप साधना करने के लिए आओ, किसी अपने परिवार के किसी एक दो सदस्य को बोल दो, बस सबको मत बोलो कि मैं साधना कर रहा हूं, ढिंढोरा मत पीटो कि मैं इनकी उपासना करने के लिए जा रहा हूं या आगे भी करूंगा, ये मेरे इष्ट है। ढिंढोरा मत पीटो, किसी के सामने बोलो मत, उसका प्रदर्शन नहीं करना है आपको। यदि भक्ति का प्रदर्शन करते हो तो जो साधना करते हैं उसमें न्यूनता आ जाती है। आपको जो भी अनुभव हो सिर्फ मेरे से शेयर करो, बाकी किसी से शेयर मत करना। और आराधना, साधना, उपासना न तो विक्रय की वस्तु है और न प्रदर्शन की वस्तु है, क्योंकि आप जो साधना करोगे वो किसी को बेचने के लिए थोड़ी कर रहे हो, और आप उसको बेच भी नहीं सकते, क्योंकि जो पढ़ाई आप खुद करोगे वो आपके साथ में ही रहेगी, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, और ना आप उसको बेच सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपको जो आपके पास साधना है, आप उपासना है, यदि सिद्धि मिल जाती है तो आपको समाज के सामने प्रदर्शन नहीं करना है, ढिंढोरा नहीं पिटना है, चुपचाप रह करके, मौन व्रत रह करके ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको झूठा गर्व तो मिल जाएगा, परंतु आपको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, भगवान का सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रभु यानी परमात्मा और आत्मा के बीच में तीसरे का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है और न किसी को बोलना है। एकांत में, ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहना है, मौन व्रत रहना है, पूजा करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, उपासना करना है और अध्ययन भी करना है। अब जैसे एक उदाहरण दे दूं, इसका भी शायद और समझ में आ जाए। मैं उदाहरण इसलिए देता हूं कि उदाहरण से मनुष्य के दिल, दिमाग, हृदय पर यह चीज चिपक जाती है। जैसे भक्त प्रहलाद था, तो वो भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी श्रीमन नारायण का नाम लेते रहता था शुरू से ही। तो उसका नाम लेने से पूरे जगह जगह ये प्रदर्शन हो गया, भक्ति का प्रदर्शन हो गया कि वो तो नारायण का भक्त है, और उस वजह से उसको जीवन में बहुत कष्ट झेलना पड़ा और कठोर तपस्या भी करना पड़ी। और इसी प्रकार रावण का भाई था विभीषण। किसी को मालूम ही नहीं था कि विभीषण श्री रामचंद्र जी का नाम लेता है, श्री हरि विष्णु का नाम लेता है, उसके अंदर कोई भक्ति छिपी हुई है, क्योंकि वो तो लंका में रहता था और पूजा तो करता था, परंतु किसी को पता नहीं था किसकी पूजा करता है। तो वो सुखी भी था, उसको कोई कष्ट नहीं हुआ और बहुत जल्दी ही उसने लंका का राजा भी बन गया और भगवान राम के सानिध्य में भी रहे। तो उन्हें ढिंढोरा नहीं पीटा, अपनी भक्ति का,
तो जो भक्ति का ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं उन्हें कष्ट की प्राप्ति भी ज्यादा होती है। इसलिए अपनी भक्ति का, अपनी साधना का, अपनी उपासना का किसी से कोई भी नहीं बोलना है, एकांत में रहना है, मौन व्रत रखना है, कम से कम बातचीत करना है, क्रोध कम से कम करना है, और खाना पीना भी लिमिट में खाना है आपको, ताकि नींद नहीं आए। जितना आप भोजन करते हैं उसका आधा भोजन करना चाहिए साधना काल में। तो इसलिए प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है तो अनिष्ट ग्रहों का निवारण स्वतः हो जाता है, धन भी स्वतः प्राप्त होता है, मनुष्यों का सुख भी प्राप्त होता है, विवाह भी होता है, बच्चे भी पैदा होते हैं, वंश वृद्धि भी होती है। परंतु उपासना नियमित रूप से करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और एक साधक, जो आप सब लोग आए हैं, आप लोग सब साधक कहलाएंगे। अब मैं किसी को नाम से नहीं बुलाऊंगा, नहीं सरनेम से बुलाऊंगा, आप सब लोग साधक हैं। अब जब साधक बन गए हैं तो आप में, आपके व्यवहार में, आपके आचार विचार व्यवहार में शील वाला गुण होना चाहिए, शीलवान, शर्म हया होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, निश्चल प्रेम होना चाहिए, और श्रद्धा होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए, और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ भी होना है आपको, सदचरित्र भी रहना है, इंद्रियों पर संयम भी रखना है। ये सब काम यदि कर पाए तो ही ये आपकी योग्यता है, तो ही आपको साधना में सफलता मिलेगी। एक बार और बोल देता हूं कि एक साधक मनुष्य को शीलवान होना चाहिए। शीलवान यानी चरित्रवान, अपना शील भंग नहीं होना चाहिए, यानी साधना काल में किसी के साथ सहवास संभोग नहीं करना है। साधना काल में यदि ऑटोमेटिकली शुक्राणु निकल जाते हैं तो उसमें साधना भंग मानी जाती है, कुछ कुछ जगह, और कुछ जगह नहीं मानी जाती है, जिसको स्वप्न दोष बोला जाता है। तो कोशिश की जाए स्वप्न दोष बिल्कुल न हो, इसके लिए आपको कम से कम सोना है, और कम से कम स्त्री, किसी भी स्त्री के बारे में कम से कम सोचना है, और इसके लिए आपको कम भोजन करना है, गरम मसाले वाला भोजन नहीं करना है, लहसुन प्याज गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। विनम्रता आप में होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, सदचरित्र होना चाहिए, और इंद्रियों के ऊपर आपको नियंत्रण करने की शक्ति होना चाहिए, और कुल में प्रतिष्ठावान होना चाहिए। यदि ये सब गुण हैं तो वह उपासना और साधना सफल भी होगी। यदि वो इन गुणों से रहित है तो श्रद्धा विधान पूर्वक स्थिर चित्त होकर न तो वो उपासना कर सकता है, नहीं उससे कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि उसका मन भटकेगा। और मन भटकाना नहीं है, मन में एकाग्रता चाहिए। तो उपासना में सफलता का पात्र वही है जो पूर्ण मनोयोगी होगा। तो उपासना का स्थान भी देखना चाहिए कि जहां पर उपासना कर सके वहां पे शांति होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होना चाहिए, और वह स्थान हृदय की संपूर्ण गहराई से जुड़ चुका हो। और जब साधना करें तब तन मन शुद्ध, ये तीनों चीज भूल जाना चाहिए। भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गंभीर विषयों पर आपस में चर्चा करना चाहिए, आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए। इसलिए हमेशा साधना उपासना विशिष्ट स्थान पर ही करना चाहिए। जैसे कोई तीर्थ स्थान हो, कोई गंगा का तट हो,
जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि सप्तपुरियां हो गई, सप्त नदियां हो गई, द्वादश ज्योतिर्लिंग हो गए, ऐसे स्थान पे जाकर के एकांत ढूंढ करके वहां पे साधना करना चाहिए। या फिर कोई ऐसी साधना स्थली हो, मंदिर हो, पीपल का वृक्ष हो, कुआं हो, तुलसी जी के पौधे हो, आम का वृक्ष हो, पंचवटी हो, नीम का वृक्ष हो, और घर पर भी साधना कर सकते हैं, परंतु शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी चिकलसबाजी नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए। साधना काल में शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र भोजन आपको करना है और एकांत में बैठकर उपासना करना है। अब साधना उपासना करते हैं तो 10 कर्म करना भी जरूरी होता है। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से कर्म जो हमें करना जरूरी है? तो वो कर्म भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप साधना करने के लिए आए हो। यदि किसी भी साधक मनुष्य को कोई प्रश्न करना हो तो वो प्रश्न कर सकता है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। यदि कहीं पे आपके मन में शंका कुशंका हो तो पर्ची लिख करके मेरे पास पहुंचा सकते हो, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं और आप साधना का वास्तविक सच्चाई अर्थ समझ सकें। तो एक उपासक को, एक साधक मनुष्य को 10 कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। और कई बार ऐसा भी होता है इन 10 कर्म में से कोई भी 1-2 कर्म भी कर लिए तो भी काम बन सकता है। फिर भी ज्ञान होना चाहिए आपको। तो पहला कर्म है मूर्ति पूजा, यानी जो भी अपने इष्ट देवता है जिनकी आप साधना करोगे उनकी मूर्ति या उनकी तस्वीर होना चाहिए। इष्ट देवता के नाम का जप करना चाहिए, मतलब रोजाना पूजन करना चाहिए, रोजाना इष्ट देवता का नाम जप करना चाहिए, रोजाना स्तोत्रों का पाठ भी करना है, रोजाना आपको शतनाम स्तोत्र भी पढ़ना है, और यदि हो सके तो रोजाना सहस्त्र नाम पाठ भी जप करना चाहिए, ताकि कृपा जल्दी प्राप्त हो सकती है। और बहुत से स्तोत्र भजन गाना भी चाहिए। और इष्ट देव के जो चरित्र होते हैं, जो उनने काम किए हो, अच्छे अच्छे काम किए देवी देवता ने, उनके चरित्र का पाठन भी करना चाहिए, पठन भी करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए। और आराध्य देव से संबंधित यंत्र भी समझना चाहिए कि उनके कौन से यंत्र है, कौन से मंत्र है, कौन से तंत्र हैं। इस पूरे विधि विधान को समझना चाहिए। और आराध्य देवी देवता के प्रति आत्मसमर्पण आपको करना है, और आराध्य देव को रोजाना प्रणाम करना है, आराध्य देव की रोजाना वंदना करना है, प्रदक्षिणा करना है, यानी परिक्रमा भी करना है। और विशेष विशेष अवसर जब भी आएंगे 21 दिन में बीच में, तब तब आपको उनका अभिषेक भी करवाना है। तो ये सब कर्म करने से आपको साधना में सफलता बहुत जल्दी मिलती है। हो सकता है आपने अपने इष्ट का अभी तक अभिषेक ही नहीं किया हो, तो हम आपको अपने इष्ट का अभिषेक कैसे करें वो भी बताएंगे, शतनाम पाठ भी याद करवाएंगे, उनकी स्तोत्र और स्तुति भी आपको याद करवाएंगे, उनके चरित्र के लिए किताबें भी आपको दी जाएगी कि आपको पढ़ना है, और उनसे संबंधित जो यंत्र है, जैसे हनुमान यंत्र, भैरव यंत्र, काली यंत्र, दुर्गा यंत्र, इन यंत्रों के बारे में भी बताएंगे कि यंत्र कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं और किस समय बनाए जाते हैं। परंतु आपको अपने इष्ट के प्रति मनन करना है, श्रवण करना है, पाठन पठन करना है, उनके चरित्र पढ़ना है, उनने जो काम किए हैं उन काम को बार बार उनसे बोलना है कि भगवान आपने तो ये काम किया, आपने वो काम किया। यानी थोड़ी चाटुकारिता ईश्वर की करना पड़ेगी, जो स्तुतियों में होती है नॉर्मली। और जो विशेष विशेष समय पर आएगा, विशेष समय आएगा, उस समय हम आपको आपके इष्ट का विधि विधान से अभिषेक करवाएंगे। तो अभिषेक कैसे करते हैं अपने इष्ट का, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो रोजाना आपको नियम पूर्वक निरंतर जप तप हवन पूजा पाठ स्तुति सब करना है। बीच में कोई भी क्रम नहीं टूटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपको बीमार नहीं पड़ना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। उतना ही भोजन करें जितना आपको आवश्यक हो, उतना ही मेहनत करें जितनी आपको आवश्यक हो।
और निश्चित समय पर उपासना करना है और रोजाना उपासना करना है और वांछित फल की प्राप्ति करने के लिए आपको कोई भी आलस्य नहीं करना है। पुण्य फल प्राप्त करना है तो आलस्य नहीं करना है, कोई भी हंसी ठिठोली आपको नहीं करना है, और यदि कोई कर रहा हो तो वहां से आप दूर हो जाएं। क्योंकि हमारा ध्यान साधारण पूजा पाठ में लगता तो ये तो साधना की पूजा पाठ है, कैसे उपासना लगेगी, कैसे साधना लगेगी। इसलिए आपको बहुत ही साधना अच्छे से करना पड़ेगी। अब साधना उपासना में लगने वाला समय का प्रश्न है कि जितने नियम हैं और सब नियम का पालन करो, कम से कम निश्चित समय पर अवश्य करना है। जिस समय पे आप साधना करें, मंत्र जप करें, उपासना करें, स्तुति करें, हमेशा ध्यान रखें स्थान का चयन, निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर ही ये सब विधान जो भी आपको बताया जाएगा, सूर्यास्त के समय पे क्या करना है, दिन में क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, दोपहर में आपको क्या करना है, हमेशा वो ही उसी समय पे ही आपको वो काम करना है। क्योंकि आपका इष्ट देवता इंतजार करेगा आपका कि हाँ उस समय पर आप उसकी स्तुति का पाठ करने वाले हो। तो जितने भी नियम मैं बता रहा हूं, इन सब नियमों का आपको पालन करना है। आपको अभी एक कैटलॉग भी दिया जाएगा, उस कैटलॉग में सब लिखा हुआ है किस समय पे आपको क्या क्या करना है। तो हर मनुष्य धन के लिए पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको धन तो नाशवान चीज है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको आराधना षोडश उपचार से करना है, और हर चीज आपको बता दी। कुएं का जल की आवश्यकता होगी, शहद की आवश्यकता होगी, पंचामृत की आवश्यकता होगी, सिंदूर, जो पूजा का सामान होता है वो सब पूजा का सामान भी आपको आवश्यकता होगी। और हमेशा पूजा करें दास्य भाव से आपको करना चाहिए तो अच्छा रहता है। दास्य भाव ही और चरणों की पूजा आपको करना है ताकि आपको जल्दी से सिद्धि प्राप्त हो सके। और रोजाना हवन अवश्य करें। हवन करेंगे तो हवन में कोई न कोई फल आपको अवश्य हवन में उस शक्ति को भेंट के रूप में देना है ताकि आपको फल की प्राप्ति जल्दी प्राप्त हो सके। जप मानसिक जप भी होता है, वाचिक जप भी होता है और उपांशु जप भी होता है। आपकी जैसी इच्छा वैसा आप जप कर सकते हो जिसमें आपका मन लग जाए। तो जिसमें उच्चारण दूसरों को सुनाई दे वह तो वाचिक जप हो गया, आप कर सकते हो। गुरु मंत्र है तो भी आप वाचिक जप किया जा सकता है। यानी हम बोले मंत्र, कोई भी बोले और दूसरा व्यक्ति भी सुन ले, उसे वाचिक जप बोलते हैं। और जिसमें जीभ और होठ ही हिलता रहे किंतु उच्चारण सुनाई नहीं दे वह उपांशु जप होता है। और होठ बंद रहे, जीभ चिपकी रहे और मन से जप होता रहे उसे मानस जप कहते हैं। तो 3 प्रकार से जप आप कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। जिससे भी आप करना चाहें आप फ्री हैं। और जब भी करें पहले ध्यान करें और उसके बाद दीपक लगा करके ही आपको जप करना है। जहां पे आप अपने भगवान जी को बिठाओगे वहीं पर ही उनके सामने बैठ करके ही जप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करें। बाकी आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का धन्यवाद कि आपने बहुत शांति से इस कार्यक्रम को सुना। और मुझे उम्मीद है कि आप जो आए हैं सभी व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति अपनी साधना अच्छे से पूरी करेंगे। अब किस किस को सफलता मिलती है यह तो समय ही बता पाएगा। आपकी ईश्वर के प्रति कितनी लगन है उस पर निर्भर करता है। और कितने जल्दी आप स्रोत को याद कर लेते हो, कितने जल्दी आप मंत्रों को याद कर लेते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप हमें ये बताएंगे, सब लिख करके अपनी अपनी पर्ची देंगे कि आप किसकी साधना करना चाहते हैं और आपको उन अपने इष्ट की कौन सी स्तुति का पाठ याद है या कच्चा पक्का याद है या किसकी स्तुति रोज करते हो या कौन सा मंत्र आप जप करते हो, ये अवश्य हमें बताएं ताकि हम आगे आपको क्या सिखाना है, कैसे याद करना है, उसकी व्यवस्था कर सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी और मां सरस्वती आपको बुद्धि प्रदान करें
ताकि आप यहाँ से ज्ञान लेकर के जाएं, सिद्धि लेकर के जाएं, ईश्वर की कृपा प्राप्त लेकर के अपने घर पे जाएं, ताकि घर वालों की तो सुरक्षा करें ही करें, अपनी आत्मा की उन्नति के साथ साथ अपने परिवार की भी आप उन्नति करें। उनको भी इस लाइन में बताएं कि साधना करने का आनंद क्या होता है और परमानंद क्या होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।